बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास में मैं मेटलर्जी और वेल्डिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को वेलकम कहूँगी। चैप्टर नंबर 1 एटॉमिक वेट को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एटॉमिक वेट की डेफिनेशन देखेंगे। एटॉमिक वेट को आप डिफाइन कर सकते हो कि ये किसी एलिमेंट का ऐसा वेट होता है जो एवरेज वेट होता है उस एलिमेंट का एज कंपेयर्ड विद द वेट ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन के 12 मास वाले आइसोटोप से जब आप किसी एलिमेंट के एक एटम का वेट कंपेयर करते हो तो उसका जो वेट आता है वो एटॉमिक वेट कहलाता है। या आप इसे डिफाइन कर सकते हो वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वेट जिसे आप एटॉमिक मास यूनिट की सूरत में एक्सप्रेस करो वो एटॉमिक वेट कहलाता है। और बेसिकली ये एवरेज होता है किसी एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके वेट्स का। एटॉमिक वेट अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये एवरेज है किसी एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप हैं और ये डिपेंड करता है आइसोटोप्स की अबंडेंस पे। तो आप ये कह सकते हो कि एटॉमिक वेट चेंज हो सकता है क्योंकि ये हमारे पास आइसोटोपिक फॉर्म जब चेंज होती हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक वेट बदल सकता है। इफ यू फाइंड एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एज ओनली वन आइसोटोप, अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट को फाइंड करते हो जो सिर्फ एक आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हीलियम है, हीलियम की कोई आइसोटोपिक फॉर्म नहीं होती, तो उसका एटॉमिक वेट जो है वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। एटॉमिक वेट को एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है और अगर आप एटॉमिक वेट को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो तो ये ग्राम एटॉमिक वेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक वेट सोडियम का जो है वो 23 AMU है क्योंकि सोडियम जो एटम है वो कार्बन 12 के मुकाबले में 23/12 टाइम्स हैवी है। एटॉमिक वेट की इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि डिफाइन एटॉमिक वेट, गिव एग्जांपल्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि कोई आइसोटोप कितना हैवी है। अगर आपके पास एक एलिमेंट है वो 5 आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है या कोई एलिमेंट 2 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो हर आइसोटोप का एटॉमिक वेट डिफरेंट है, जो ये आपको बता सकता है कि कोई एक आइसोटोप दूसरे आइसोटोप के मुकाबले में कितना हैवी है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल यूरेनियम 235 है तो उसके लिए हमें एग्जैक्टली 235.04 ग्राम जो है वो मेजर करने पड़ेंगे। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट्स कुछ कॉमन एलिमेंट्स के स्टूडेंट्स आपको पता होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट को अगर जनरली हम सिंबलाइज करते हैं एक्स से तो उसमें याद रखिएगा लेफ्ट साइड पे नीचे करके सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक वेट लिखा जाता है जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं और राइट साइड पे ऊपर पावर में जो है वो एटॉमिक मास को लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर बेसिकली जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है और जो एटॉमिक मास होता है ये एक नंबर है बेसिकली एटॉमिक मास, या इसे हम मास नंबर भी कहते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है। तो आप यहाँ से डिफरेंस भी माइंड में क्लियर कर सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास नंबर या एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास इज अ नंबर जबकि एटॉमिक वेट जो है वो वेटेड एवरेज है किसी भी एलिमेंट के एटम का वेट एज कंपेयर टू द वेट ऑफ कार्बन 12। एटॉमिक मास जो है ये एक नंबर है तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, जबकि एटॉमिक वेट जो है इसका यूनिट है दैट इज AMU एटॉमिक मास यूनिट। कुछ कॉमन एलिमेंट्स के आपको सिंबल भी पता होने चाहिए और इनके एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए क्योंकि ये आपसे पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं 1 यानी 1 इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। हीलियम He24 एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4। कार्बन 612 एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12। नाइट्रोजन 714 एटॉमिक नंबर 7 मास नंबर 14। ऑक्सीजन O816 एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 16। सोडियम 1123, इसी तरीके से फास्फोरस 1531, सल्फर 1632, क्लोरीन 1735, पोटाशियम 1939 एंड कैल्शियम 2040। उम्मीद है कि आपको एटॉमिक वेट का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे जो एटॉमिक वेट को फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज।